हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया से होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दिल्ली से कालिका माता मंदिर, जो कि है उत्तराखंड में और पड़ता है पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं के बिल्कुल बॉर्डर पे। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा मंदिर है। डिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहने वाला है 380 किलोमीटर, और जो टाइम लगेगा हमें 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। तो चलिए जर्नी में बने रहिएगा और दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है। 3 से 4 बार मेरा प्लान बना था लेकिन जा नहीं पाया था, माता का बुलावा नहीं था। तो इस बार बुलावा आ चुका, तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो बने रहे व्लॉग में। और इतना प्यारा मंदिर है वो बताते हैं, दिखाते हैं आपको। तो किसी टाइम पे वहाँ पे बलियाँ चढ़ी करती थी, बकरे की, कटरे की। तो अब वो सरकार ने बैन कर दिया है, तो अब वो बलि वहाँ पे नहीं चढ़ती। नहीं तो पहले बहुत सी बलियाँ चढ़ती थी, तो दूर दूर से इतनी भीड़ होती कि दूर से ही माता का नाम लेके चढ़ा देते थे। तो बलि प्रथा तो अब खत्म हो चुकी है। बाकी मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। काफ़ी हाइट पे है, वहाँ पे बर्फबारी भी होती है और बीच में हुई भी थी, अभी पता नहीं होगी नहीं होगी। और दिखाते हैं आपको कालिका माता का मंदिर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा। और टाइम की बात करें तो भैया 4 बज चुके हैं, करेक्ट 4 बजे निकल रहे हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलते हैं फटाफट से, चलिए। और बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, बाकी हालांकि धुंध नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए चलते हैं। आगे मिलेगी तो पता नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल साफ है मौसम। तो बने ही रहेगा व्लॉग में। तो चलते हैं। हर हर महादेव, जय माँ कालिका, जय माता दी, हर हर महादेव। तो यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट में और सीधा निकल जाएगा आपका हरिद्वार के लिए। और हमें यहाँ से लेना है पिलखवा के लिए लेफ्ट से। तो हमारा फर्स्ट टोल आ गया है पिलखवा का। तो उसमें मेंशन कर दूंगा कितने का है ये टोल। तो अभी दिखाते हैं। तो यहाँ से मुरादाबाद रह गया 90 किलोमीटर और गढ़मुक्तेश्वर रह गया है 6 किलोमीटर। तो अब दूसरा टोल आने वाला है यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर का। तो हमें लेना है फिर उससे आगे अमराहो के लिए। और हम आगे नहीं जाएंगे, मुरादाबाद के लिए नहीं जाएंगे, हम लेंगे अमराहो से कट अंदर ही अंदर गाँव से, जिससे कि हमारा एक टोल और बच जाएगा और 30 से 25 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। और एक हमारा जोया का टोल भी बच जाएगा। तो 2 चीज़ हो जाएगी, 30 किलोमीटर का फ़र्क और जोया का एक टोल बच जाएगा। नहीं तो 3 टोल पड़ते हैं सीधा रामनगर जाते हैं आप। तो बाकी भाई शॉर्टकट दिखाते हैं आपको। तो ये आ गया हमारा सेकंड टोल। तो इसका भी मैं मेंशन कर दूंगा कितना है गढ़गंगा का। देखो भाई अभी तक उजाला नहीं हुआ है, 6 बज गए, 6:10 हो रहे हैं और अभी तक उजाला नहीं हुआ, क्योंकि सर्दी का थोड़ा टाइम चल रहा है, फरवरी चल रहा है। तो फरवरी आज है 13 तारीख। और जो अभी गढ़गंगा से थोड़ा सा आ गया, ब्रेक ले आए थे, वॉशरूम ब्रेक। और जो हमें लगा है अपने घर से 2 घंटे लगे हैं गढ़गंगा तक पहुंचने में। तो अगर बॉर्डर बात करें तो 100 किलोमीटर पड़ता है, तो हमारे घर से पड़ेगा 120 के आसपास, 20-25 किलोमीटर। तो 2 घंटे में हमने कवर करा है। तो बाकी अभी हमें अमरोहा से लेफ़्ट लेना है, अमरोहा गाँव से होते हुए जाएंगे, जिससे हमारा को काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप ज़रूर देखना। तो अब थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है और टाइम 6:30 हो गए, 6:30 बजे दिन निकला हल्का हल्का सा। तो ये हमें यहाँ से लेना है लेफ़्ट अमरोहा के लिए और सीधा जाएगा आपका मुरादाबाद। तो ये हमारा शॉर्टकट है, यहाँ से जाएंगे हम अमरोहा होते हुए अंदर, जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा एक टोल का और 30 किलोमीटर का। तो ये वो रास्ता है, लेकिन ये सिंगल वे है और थोड़ा सा एक गली मोहल्ले भी आते हैं, तो उसमें से निकालनी पड़ती। बाकी अगर आप ट्रेन हो तो चला सकते हो, बढ़िया है शॉर्टकट रास्ता।
अमरोहा की गलियाँ, इसमें से निकलना पड़ता है। बस एक पैच ही ख़राब है बस बाकी। लेकिन सुबह सुबह आओगे तभी थोड़ा फ़ायदा है, नहीं तो दिन में तो बोल के भी मत आ जाना यहाँ से, बहुत जाम भीड़ रहती है। तो सुबह सुबह निकल रहे हैं इसलिए थोड़ा खाली है। तो ये है शॉर्टकट, इसके बाद फिर अच्छी रोड आ जाएगी। बस इसको पार करना है हमें, थोड़ा सा 1-2 कट है बस। तो ये है अमरोहा। तो अभी अमरोहा से बाहर निकल गए, अब मेन रोड पे आ गए फिर दोबारा सिंगल लेन। और ये जितने भी यहाँ पे पेड़ देख रहे हो, यहाँ पे सारे आम के बगीचे हैं। आम सारा यहीं से आता रहता है अमरोहा का, बहुत मोटे मोटे। तो गर्मियों के टाइम पे बहुत आम लग जाते हैं यहाँ पे रोड पे। ये देखो सामने आम के पेड़ सारे भरे पड़े हैं इस रोड पे। ये रोड देखो कितनी शानदार लग रही है सुबह के टाइम पे। हल्का हल्का सा फॉग हो रहा है और बाकी क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पे। और सूर्य देव भी आ चुके हैं, प्रकट हो चुके हैं। और जितने भी लाइन पे यहाँ पे गन्ने ही दिख रहे थे। गन्ने के खेत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो पूरी दिल्ली NCR में गन्ने यहीं से आते हैं अमरोहा के। बहुत बढ़िया रोड देखो कितनी क्लीन है। तो ये देखो गन्नों की ट्रॉली, गन्ने निकलते हैं बस यहाँ से, और कुछ नहीं। ट्रक भर के, टेम्पो भर के, ट्रैक्टर भर के। तो अभी फाटक के यहाँ पहुँचे हैं। फाटक है यहाँ पे, लाइन से जा रहे हैं। तो फाटक से जाते देखो कितने सारे गन्ने टूट के पड़े हैं ऊपर, लगता है ऊपर तो नीचे गिर जाते हैं। कितने तो हम निकाल लेते हैं इसमें से ऐसे ही, कहें चलो बाहर हैं। तो ये है फाटक। गन्ने गिरे बड़े रास्ते में, पूरे गन्नों की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। आप उतर के भी ले सकते, निकाल सकते और आराम से खाते हुए जाओ। ये पड़े हुए कितने सारे, ये टकरा तो ऊपर ये देखो, तब निकल जाते हैं इसमें से काफ़ी गन्ने। तो दोस्तों कुछ लोग अभी भी कावड़ ले आ रहे हैं, देखो सामने ये रहे। क्योंकि शिवरात्रि आ रही है 15 तारीख को, तो यहाँ पे कावड़ चल रही है अभी। ये आ रहे कितने सारे लोग, देख लिए मैंने सबसे। तो उन्होंने तो यार कावड़ की याद दिला दी। तो जल अभिषेक करेंगे 15 तारीख को। तो ठाकुर द्वारा रहेगा 29 किलोमीटर। तो हमें लेना है यहाँ से राइट, ये ले लिया हमने राइट। अब ये सीधा निकलेगा आपका ठाकुर द्वारा होते हुए काशीपुर। अब कहीं नहीं मुड़ना, हमें सीधा जाना है 29 किलोमीटर। तो ये आ गया है काशीपुर। तो काशीपुर पहुंच चुके हैं और टाइम हो गए 8:20। और रामनगर रह गए यहाँ से 40 किलोमीटर। तो वही आधा घंटा 40 मिनट लगेंगे। और ये रोड देखो भाई, रामनगर वाली कितनी ख़राब रोड है, इतने गड्ढे आ रखे हैं पूछो मत। फिर टाइम से मैं ऐसे ही देख रहा था, रोड को कभी बनाई नहीं इन्होंने, और जबकि मेन रोड है ये। गड्ढे स्पीड पकड़ ही नहीं रही गाड़ी यहाँ पे बिल्कुल भी। बहुत गड्ढे हैं, बहुत गड्ढे। पता नहीं कब ठीक होगी ये रोड, कब से देख रहे हैं ऐसी। ये स्पीड ही नहीं बन रही गाड़ी की। गड्ढे। तो अभी पहुंच गए हैं भाई रामनगर, और नेट 9 बजे पहुंचे हैं, 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, चाय वाय पीते हैं। काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं लिया हमने, लगातार मैं नॉन स्टॉप आ रहा हूँ। और गर्जिया देवी 13 किलोमीटर, मोहान 24, मरचूला 37। तो इस बार हमें जाना है मरचूला होते हुए फिर आपको डोटियाल से फिर लेफ़्ट सराई खेत के लिए। तो दिखाते हैं आपको, बने रहिए एक व्लॉग में। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं अब। ऑर्डर दे दिया भाई को चाय का, 4 चाय, 3 मैगी और 1 बंद मक्खन। तो हम यहीं पे खाते हैं, यहीं पे ब्रेक लेते हैं। बाकी भाई यहाँ पे तो ठंड हो रही है, सही बढ़िया मौसम हो रहा है। पहाड़ों में तो और अच्छा हो रहा होगा।
तो भाई यहाँ पे आ गई है चाय और मेरा आ गया बंद मक्खन। मैं तो ये खाऊंगा, बाकी ये सब मैगी खाएंगे और फिर इसको खा के भी निकलती हैं सीधा आगे मरचूला। तो दोस्तों भाई चाय पानी हो गया है, पहला ब्रेक था, अब लेंगे दूसरा ब्रेक मरचूला में। तो टाइम हो गया है 9:40। ठीक है भाई समर्थ आगे बैठ गए हैं, अब तो चलते हैं फटाफट, अब मरचूला में ब्रेक लेंगे। तो यहाँ से शुरू हो गए हैं जिम कॉर्बेट के जंगल, बड़े ही घने जंगल है दोनों तरफ। तो यहाँ पे गाड़ी है 40 किलोमीटर। यहाँ पे जानवर भी क्रॉस करते हैं, हाथी भी आ सकता है, लेपर्ड, टाइगर, कुछ भी। तो यहाँ पे आराम से चलानी पड़ेगी गाड़ी। तो यहाँ पे बस 40 की स्पीड रखो, बाकी जंगल बहुत ही खूबसूरत। तो ये आ चुका है सामने गिरजा देवी मंदिर। तो यहाँ पे टेकते हैं मत्था, फिर चलेंगे आगे, क्योंकि सफ़र को ये यही सफल करती हैं, यही आशीर्वाद देती हैं। पहाड़ों की रखवाली माँ गिरजा देवी, जय माता दी। मेरे राइड में चल रहा है सुंदर खार विलेज, बहुत ही पुराना गांव है और टाइगर की टेरिटरी है पूरी। ये टाइगर, यहाँ पे टाइगर की सेटिंग होती रहती है यहाँ पे, और लाइट वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ सोलर पैनल से लाइट का। तो ये देखो फ्लाईओवर स्टार्ट हो गया है नीचे से, नया फ्लाईओवर बनाया है धनगढ़ी के ऊपर से जा रहे हैं हम। नीचे जो नाला था ना, वहाँ पानी भर जाता था और एकदम से आता था, बसों को बहा ले जाता था। देखो नीचे आ गए अब। ये देखो जी क्या बन गया फायदा, बस यहाँ से ये नज़ारा। ऊपर ऊपर निकलेंगे सीधा, नीचे से जाने की जरूरत नहीं है। अब चाहे बारिश आए चाहे बाढ़ आए, नहीं तो यहाँ से पूरा गधेरा आता था, पूरा नीचे से वेट करना पड़ता था बारिशों के टाइम पे। तो देखो ये बन गया। तो स्टार्ट हो चुका है इस टाइम, अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है ये बढ़िया हो गया काम। तो ये आ गया है भाई मोहान पुलिस चौकी। तो राइट में जाएगा रानी खेत, हमें जाना है इस बार लेफ्ट से मरचूला होते हुए लोटियाल। बहुत बढ़िया रूट, तो काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं इस रूट से। क्यों समर्थ आगे आ गया, फिर दोबारा आगे पीछे चल रहा है इसका गेम। तो आज काफ़ी टाइम बाद यहाँ जाते हैं और फिर मरचूला में खाएंगे छोले। ये देखो ये जंगल कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, क्या जबरदस्त लग रहा है। सम्मी मजा आ रहा है ना, सम्मी को मजा आ रहा है भाई यहाँ पे। तो ये है भाई क्रोकोडाइल पॉइंट, यहाँ पे रुके एक बार देखते हैं क्रोकोडाइल दिखता है कि नहीं मरचूला से। तो यहाँ से साफ दिखता है बिल्कुल, देखते हैं है कि नहीं। ये रहा सामने, ये दिखाता हूँ और जूम होगा के लिए। ये रहा ये बैठा हुआ। तो यहाँ पे भैया ये मछली उछली पकड़ते रहते हैं। वो बैठा देख सामने, दिख रहा है वो पत्थर के वहाँ। एक सेकंड, ये तो जूम भी थोड़ा ऐसा मारा ऐसे ना, ये बैठा हुआ है ये। बाकी व्यू देखो भाई शानदार, सामने पहाड़ों का, और मरचूला है सामने ही, यहाँ पे खाएंगे छोले भी। तो ये क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट है, बिल्कुल बैठा हुआ सामने, हिल भी नहीं रहा वो। आगे भी मरचूला पहुँच चुके हैं, टाइम हो गया है 11 और अभी थोड़ा खा पी के फिर निकलते हैं आगे। अभी बहुत लंबा सफ़र है, अभी कम से कम 3-3.5 घंटे और लगेंगे हमको, 4 घंटे आसपास। देखते हैं कितना टाइम और लगेगा फिर। और ये कुछ यहाँ का व्यू, और मगरमच्छ आराम से बैठे हैं भाई साहब यहाँ पे। तो यहाँ पॉइंट पे पहुँच गए हैं भैया मरचूला। ये जाएगा पौड़ी गढ़वाल और ये जाएगा अपना डोटियाल और सराय खेत के लिए। तो चलते हैं राइट होके, ये रास्ता भी जा सकता है वैसे कलिंगा के लिए, लेकिन हमें राइट से जाना है। राइट से चलते हैं अपन। तो ये निकल जाएगा पौड़ी गढ़वाल लेफ्ट में। चलिए दोस्तों, तो ये पहुंच चुके हैं मरचूला की मार्केट, लेकिन मार्केट पीछे छोड़ दी। हम खाते हैं यहाँ पे हमेशा इस होटल पे, यहाँ पे छोले खाते हैं। और ये कोसी नदी जा रही है सामने और कुछ लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं यहाँ पे। तो टाइगर भाई यहाँ पे भी एक्टिव रहता है, और पिछली बार 1-1.5 साल पहले यहाँ पे आया भी था मार्केट में। तो टाइगर का ये पूरा एरिया है। और बाकी व्यू देखो क्या ज़बरदस्त है, सामने से नदी और पहाड़ ज़बरदस्त। और मौसम तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बादल लगे हुए हैं पूरे, धूप तो है ही नहीं। तो ये देखो यार स्रोत का पानी बढ़िया ठंडा ठंडा, हाँ एकदम ताज़ा पानी होता है पेड़ों की जड़ों का।
तो पहले यहाँ पे गाड़ी भी धोते थे, पहले यहाँ से पूरा जाता था, अब तो नीचे से ही बना दिया पानी पास होने का। पहले यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ धुली है पहले के टाइम पे जब हम आते थे। बाकी व्यू है भाई, मंगाते हैं अपने छोले और निकलते हैं खा पी के फिर फटाफट। तो ये आ गए हमारे छोले भाई मरचूला के, बहुत ही फेवरेट, बहुत ही मस्त, बहुत ही फेवरेट, बहुत ही मस्त छोले। आएगा मैं बाकी इस पहाड़ों के बीच में खाते हैं हम अपने छोले। पकौड़ी भी है, पकौड़ी भी मिल जाएगी, पकौड़ी भी दे दो थोड़ा तो आ गए, एक प्लेट दे दो बस। तो पकौड़ी के साथ खाते हैं छोले, मरचूला के फेवरेट। तो अब निकलते हैं मरचूला से और टाइम हो गया 11:20। तो अभी कम से कम 3 घंटे कम से कम मोटा मोटी लगेंगे। यहाँ से है 70 किलोमीटर और, तो वही टाइम तो लगेगा ही। तो ये आ गया विलेज मौली खाल, बहुत ही बड़ा विलेज है भी। ये यहाँ पे धूप खिल गई हुई, गाड़ियाँ देख कैसे लेन से खड़ी हैं। मौली खाल में लग गया है जाम, थोड़ा साइड में दबाओ। मौली खाल एक और विलेज आया छोटा सा, खाली गांव, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मौली खाल तो बहुत बड़ा था। बाकी रोड बड़ी अच्छी है, चौड़ी रोड है, पत्रोस खान के मुकाबले और अनिकेत के मुकाबले बहुत चौड़ी रोड है। तो अभी हम पहुंच गए हैं डोटियाल। तो ये है डोटियाल की मार्केट। तो हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट में और राइट जाएगा आपका मानिला और भिकिया सेन। क्यों सुमी चलिए फिर। तो यहाँ पे रुकते थे हम, ये हमारा स्टॉपेज है। तो जब भी हम गाँव जाते थे, क्योंकि हम इधर से जाते थे सालदी, तो यहीं खाते थे। तो अब चलते हैं साइकेत की ओर लेफ्ट में। जय माता दी। इक्कू खेत, सराय खेत 10, थल्ली से 70। तो हमें जाना है कालिंका, यहाँ से 6 किलोमीटर लेफ्ट में है। तो काफ़ी आगे आ गए भैया, 1:30 बज चुका है पूरा करेक्ट। तो आधा घंटा वो लगना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर ऑफिस भी जाना है हमें। और बाकी मौसम बढ़िया हो रहा है, धूप नहीं खिली बिल्कुल भी। तो यहाँ से कालिंका रह गया 10 किलोमीटर और लेफ्ट में। और ये जंगलों में देखो कैसे आग लग रखी है भाई, तगड़ी आग लग रखी है। लगी है, लग भी जाती है भाई। तो अभी मुश्किल से आधा घंटा लगेगा हमें और पहुंचेंगे, दिखाते हैं आपको। बोर्ड जब से अब दिखा, जब से चले हैं कालिंका मंदिर 10 किलोमीटर लेफ्ट। तो भैया ये ऊपर को जा रहा है, देखो रास्ता, एक खड़ी चढ़ाई आएगी अब यहाँ से 10 किलोमीटर। आधा घंटा और मान के चलो भाई। तो 2:30 बज जाएंगे हमें पहुँचते पहुँचते। 2 लगभग बज चुके हैं, 1:50 हो गया। चलो जी, जय माता दी। ये सरसों है क्या? ये कुछ मिक्स सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, पीला पीला सा। क्या बात है, नज़ारे अच्छे हैं। अब चढ़ाई करते जा रहे हैं भैया, 8 किलोमीटर रह गया। फाइनली पहुंच गए भाई, बड़ी मशक्क़त के बाद। पूछते पाछते बहुत दूर है। तो ये है यहाँ की कुछ मार्केट और ये है हमारी माता रानी का दरबार गेट। जय माँ कालिंका। तो काफ़ी टाइम बाद मैं आ रहा हूँ, मतलब टाइम बाद क्या, मतलब काफ़ी कोशिश कर रहा था 4-5 बार कि आऊँ। तो आज इस बार बुलावा आया है, हर बार रह जाता था मैं। तो आज दर्शन करते हैं। और करेक्ट 2:30 बज गए, तो हमें 8.5 घंटे लग गए पहुंचने में, जिसमें से 2-2.5 घंटे का हमारा रेस्ट भी था। तो चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा चढ़ाई है तो देखते हैं अभी, तो दिखाते हैं। गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दी, उतर रहे हैं सारे, तो प्रसाद लेते हैं। और बाकी यहाँ पे इतनी तेज़ धूप खिल रखी है ना, बढ़िया। नीचे तो पूरा अंधेरा हो रखा था, लेकिन यहाँ पे धूप खिल रखी है बढ़िया। तो अब इसके बाद हमें दर्शन करने हैं। ऊपर से क्या नज़ारा आएगा वो दिखाता हूँ, माता रानी के दर्शन कराता हूँ आपको। बहुत ही सुंदर नज़ारे, और माता के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, और आपको भी आशीर्वाद और दर्शन कराते हैं। तो दिखाते हैं आपको माँ कालिंका। जय माँ कालिंका की जय हो, जय माता दी। तो यहाँ पे देखो लोग बैठे भी हैं, धूप सेक रहे हैं, और काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। ये देखो घाटी क्या सुंदर लग रही है।
अभी ऊपर से नज़ारा दिखाऊंगा, क्या ज़बरदस्त नज़ारा आएगा। गाड़ी चला चला के कमर टेढ़ी हो गई मेरी। 8.5 घंटे बहुत होते हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर। जय माता दी। तो इस मंदिर का आधा हिस्सा गढ़वाल में है और आधा हिस्सा आपका कुमाऊँ में है। तो बता रहे जो फेस है वो कुमाऊँ की तरफ बता रहे हैं भैया, इनसे पूछा मैंने। तो इसीलिए इसको कुमाऊँ और गढ़वाल में मिक्स कहा जाता है कि बिल्कुल बॉर्डर पे है मंदिर। और ये गढ़वाल की रोड जा रही है, नीचे से ये जा रही है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट दर्शन करते हैं, फिर वापस भी आना है। तो अभी 15-20 आधा घंटा लगेगा कह रहे हैं चढ़ाई में। चले चलिए आओ। जय माता दी। तो अभी चढ़ाई कर रहे हैं। वैसे यहाँ से गाड़ी तो आ जाएगी, लेकिन रिस्क है थोड़ा सा, कच्ची रोड है। बाकी आ सकती है, 20 मिनट का रास्ता है। हाँ हो सकता है। नहीं नहीं ये जीप तो नहीं आती, सामने ही है। ये है कालिका माता का मंदिर ऊपर, ये दिखने लग गया। ये बुरान से है क्या? ये बुरान से है क्या? ये पता नहीं बुरान से क्या है, लगता वैसे ही है कुछ। बाकी ये है नज़ारा यहाँ का। और थोड़ा सा ट्रैक करके बस पहुँच ही जाएंगे। फटाफट करते दर्शन। जय माता दी। तो यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही थी, लेकिन किसी ने बताया नहीं। गाड़ी ये लिया आता मैं शायद। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आ रही है गाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे टायर के निशान वगैरह सब चीज़ है। तो हम शॉर्टकट मारते हैं यहाँ से, क्योंकि दिख तो पास रहा है, लेकिन है ऊपर काफ़ी। बाकी गाड़ियाँ आ सकती हैं यहाँ तक, फिर उसके बाद थोड़ा सा पैदल है। तो ये पैदल मार्ग सही शॉर्ट है भाई। वो गाड़ी का था जिससे हम जा रहे थे, तो गाड़ी ऐसे घूम के जा सकती थी, बट हम शॉर्ट आ गए। चलो कोई नहीं, ये भी ठीक है। पैदल पैदल शॉर्ट मारते हैं। तो भाई समर जा रहा खुद पैदल, तो इस बार मेरे को गोदी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। देखो शाबाश समर, आराम से। गुड, ये बात नहीं तो उसको गोदी लेके चढ़ना पड़ता। आज ये एक्साइटेड है बहुत। तो ये गेट तो ये आ गया, गाड़ी वाला गेट ये है ऐसा। तो वो रहा थोड़ा सा। जय माता दी। तो यहाँ पे देखो ब्रांच लगे हुए हैं, क्या ज़बरदस्त। ये हाइट पे मिलेंगे बस आपको, और कहीं नहीं। जितनी ऊपर जाओगे तो ब्रांच का ये जूस होता बड़ा किफ़ायती, बड़े मस्त होता पीने में ये। बाकी कुछ यहाँ का नज़ारा। चलो थोड़ा शॉर्टकट लिया जाए। जय माता दी। तो वही आगे स्टेयर्स। जय हो कालिका माँ की। जय माता दी। जय हो कालिका माँ की जय। जय माता दी। जय माता दी। जय माँ कालिका। भैया समर्थ भी सही जोश आ रखा है। माता रानी से आज खुद ही चल रहा है। चलो 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 चलो। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माँ काली। जय कालिका की जय हो। आहा क्या सुकून मिल रहा है, बहुत ही ठंडा। और माता रानी का इतना सुंदर दरबार, और ऊपर ढोल बज रहे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अभी यहाँ पे बीच में बर्फ़ पड़ी थी, जब दिल्ली में बारिश हुई थी, सारी बर्फ़ पिघल चुकी है। तो बर्फ़ दिखाता आपको यहाँ पे, क्योंकि धूप तेज पड़ती है तो यहाँ पे पूरी पिघल गई यहाँ की। तो आज फाइनली मैं पहुंच ही गया हूँ। 3-4 बार की कोशिश से आज दर्शन कर रहे हैं। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर भी। जय माँ कालिका। बहुत ही सुकून भरा पल है ये। और अभी जो दिसंबर में जो मेला था, काफ़ी भीड़ थी उसमें भी कोशिश करी, लेकिन वही है, बुलावे के ऊपर बात होती है। बाकी क्या शानदार शानदार माता रानी का दरबार है यार, मज़ा आ गया। जय माता दी। जय माता दी। तो ये है माता रानी का दरबार, तो दर्शन करते हैं। जय माता दी। जय माँ कालिका की जय हो।
जय माता दी, जय माता दी, जय हो, जय माता दी। तो ये लो भी दोस्तों, दर्शन कर लो माँ कालिंका के। मैं करवा रहा हूँ दर्शन आपको। जय माँ कालिंका, जय माँ काल की माई की जय हो। तो दोस्तों दर्शन कर लो। अंदर मैं लेके नहीं जा सकता, फोटो खींच सकता हूँ बस वीडियो में, तो बार बार से दिखा रहा हूँ। ये देखो मूर्ति दिख रही है, जय माता दी। तो ये है माता रानी उत्तराखंड की शक्तिपीठ, महाशक्ति काली। जय माता दी, जय माता दी। जो दोस्तों दर्शन हमने कर लिए हैं, बड़े प्यारे दर्शन, खुले दर्शन। और दिसंबर में बता रहे पंडित जी अभी मेला लगा था यहाँ पे बहुत बड़ा, जिसमें और ये बता रहे हैं कि ये जो मुंह है ये है कुमाऊं की तरफ, और जो भंडारा साइड होता है वो है गढ़वाल की तरफ। तो सारी चीज़ बता दिया, और हमने यहाँ पे टीका लगा लिया माता रानी का, और मज़ा आ गया। और पंडित जी ने बहुत सी चीज़ें बताई, अच्छा लगा। और पंडित जी ने हमारे को चावल भी दिए, ये अपने घर पे रख सकते हैं। और जिसको बच्चों को कभी कुछ ऊपर ही हवा लग जाती है तो उस पर अपने घर पे रख के थोड़े चावल बढ़ा के उस पर टीका लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। और उससे आशीर्वाद भी माँ का बना रहता है। तो टीका लगाओ, जय माता दी कह दो, जय माँ काली, तो बिल्कुल ठीक बच्चा। तो ये चीज़ है, ये है शक्ति माता रानी की। तो जय माँ काली की जय हो, जय माता दी। तो पंडित जी गढ़वाल के हैं बता रहे थे। तो ये कुमाऊं तरफ है ये मुँह, तो ये है, बाकी इस तरफ को गढ़वाल। तो ये है कुछ नज़ारा। तो चलिए भी दर्शन हो गए बढ़िया। अब चलते हैं घर की ओर। चलिए दोस्तों दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, माता रानी का आशीर्वाद ले लिया। और माता रानी कृपा करे आपके ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखे। तो अब दर्शन करके जा रहे हैं वापस। भतरोज खान दिल्ली से कवर किया है माता कालिंका का। तो जितने भी अपने कालिंका की ब्लॉग देखे होंगे वो आसपास के गाँवों से या फिर कहीं उत्तराखंड से ही आते हैं। तो मैंने दिल्ली से कवर किया है इसको स्पेशल। यहाँ पे आने का मैंने तमन्ना जो पूरी होगी माता रानी से। तो दोस्तों चलते हैं, नीचे उतरते हैं फटाफट। और 4 बज चुके हैं, अब 3 घंटे में कम से कम लगेंगे। तो चलते हैं। ये है कुछ प्यारा सा माता रानी का दरबार, एक बार और दर्शन कर लीजिए आप। जय माता दी। अब निकल रहे हैं यहाँ से अपना भतरोज खान की ओर। तो अभी 70-80 किलोमीटर पड़ेगा। तो टाइम देखते कितना लगता है, 3-4 घंटे जो भी है। तो 4 बज चुके हैं, 4 से ऊपर। और हमने दर्शन कर लिए थे बढ़िया तरीके से। माता रानी का मंदिर वो रहा सामने, ये रहा इधर। तो पहले क्या होता था, जो बलि प्रथा थी ना बंद हो चुकी है, सरकार ने बलि प्रथा बंद कर दी। तो पहले ये जाते थे तो भीड़ होती थी, तो रास्ते में ही बलि दे के निकल लेते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा रस होता था, इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी। तो ये है जी। तो इस माता रानी की काफ़ी मान्यता उत्तराखंड में, जो कि गढ़वाल और कुमाऊं में ये बसी हुई है माता रानी। तो इनका जो मान्यता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पे। जय माँ कालिंका। तो बलि प्रथा तो पूरी तरह से बंद हो गई है, काफ़ी अच्छी बात भी है, वैसे होनी भी नहीं चाहिए। बाकी जो भी है अब शुरू से चलता रहा था, अब बंद कर दी। बाकी अब नॉर्मल प्रसाद चढ़ता है और वो हो चुका है सारी चीज़। तो चलिए चलो दोस्तों चलते निकलते फटाफट अब। और ये देखो यहाँ पे माता रानी के बगल में यहाँ पे नींबू के ज़बरदस्त लग रहे हैं, बड़े बड़े पूरे, बहुत बढ़िया। ये कुछ नज़ारा गाँव का, इनके सही है। यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं आराम से माता रानी के यहाँ पे। चलो चलते हैं। जय माँ काली का, हर हर महादेव। तो ये ले लिया हमने सराय खेत के लिए रास्ता। तो सराय खेत है यहाँ से 3 किलोमीटर। तो सराय खेत से होते हुए निकलना है हमें भिक्या से। यहाँ सुंदर सुंदर नज़ारे हैं भाई, बढ़िया। समत का भी टीका देखो। तो ये आ गया भाई सराय खेत, रामनगर 105, मरचूला 70, पौड़ी 160। तो यहाँ से पता करना पड़ेगा कहाँ की तरफ निकलना है हमें। तो यहाँ से हमें ना राइट में ले लिया है और ये सीधा जाएगा अपना भिक्या सेंड। और यहाँ का जो कल्चर है भैया गढ़वाल का लग जाता है, मतलब कि है तो कुमाऊं में ही, लेकिन गढ़वाली बोलते हैं यहाँ पे सारे A to Z। इनकी लैंग्वेज पूरी बदल जाती है यहाँ से। तो यहाँ से हमें जाना अब सीधा सीधा
जय श्री राम, जय बजरंगबली की यहाँ पे मूर्ति। तो हमें लेना है वलमोरा के लिए, यहाँ से लेफ्ट, ठीक है तुम्हें कहीं सीधा जाएगा बना। तो हमने नीचे ले गए थे, गलत ले लिया था। तो अच्छा 2 लेडीज़ मिल गई थी, उन्होंने बताया ऊपर वाला रास्ता है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, नेट भी थोड़ा सा धोखा दे रहा था यहाँ पे। तो ऊपर वाला रास्ता सीधा निकल जाएगा अब। बाकी शाम हो चुकी है भाई, 4:30 हो लिए। तो भाई यहाँ पे क्रिकेटर देखो, बच्चे रोड घेर के क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या बात है। क्रिकेटर ये गांव के बंदे, सही है इनकी लाइफ भी यार, मस्त मस्त मस्त। यहाँ खेलो मौज लो और नज़ारे ज़बरदस्त। ये नज़ारा देखो क्या सुंदर लग रहा है, ज़बरदस्त। रोड बीच में पहाड़, दाएं बाएं खाई, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यहाँ से सिमगांव रह गया है 1 किलोमीटर। सिमगांव से हमें सीधा जाना है आगे भिक्किया सैंड की ओर। फिर वहाँ से जाएंगे अपना भतरोज खान, अपने गाँव। भैया थक के फिर रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद आगे का प्लान बताएंगे आपको क्या करते हैं। बाकी अब तक आप नज़ारों के मज़े लीजिए, जैसे कि समर्थ ले रहा है। ये रोड फिर भी अच्छी है, जिससे हम आए थे वो थोड़ी ख़राब थी। ये रोड फिर भी बढ़िया बनी हुई है। ये देखो नज़ारे देखो आप। ये क्या आग लगा रहा है, जला रहे बुझा रहा है आग बंदा। गुड गुड गुड, आग बुझा रहा है भाई। तो जंगलों में आग ऐसी लग जाती है भाई, कभी बीड़ी बीड़ी पी के वैसे फेंक देते हैं तो पकड़ लेते हैं आग। कुछ जानबूझ के भी लगाते हैं, कुछ नहीं पता। बाकी टाइम की बात करें 4:50 हो गए हैं, तो अभी 1 से डेढ़ घंटा और लगेगा। तो हम दूसरे रास्ते से आए हैं इस बार, पंडित जी ने हमें बताया, नहीं तो 3.5 घंटे लगते हैं हमें, 3.5 घंटे से 4 घंटे। सामने का नज़ारा देखिए क्या शानदार लग रहा है भाई। पीछे पहाड़, उसके पीछे पहाड़, फिर पीछे पहाड़ छोटे छोटे, और बीच में ये गांव। ये वलमरा गांव आ गया है, विलेज वलमरा। शालदे 6 किलोमीटर, वलमरा 0। तो यहाँ से हमें राइट लेना है, ठीक है। ये रोड ख़त्म हो गई, अब यहाँ से हमें लेना है राइट। अच्छा यहाँ से आया था मैं उस दिन, भिक्किया सैंड के लिए है ना, भिक्किया सैंड। हाँ यहाँ आया था ना मैं बड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी, रास्ता पता करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे नए रास्ते से आ रहे हो तो पता नहीं लग रहा था। तो सीधा भिक्किया से निकलेंगे अब। तो ये है शालदे का नज़ारा भाई। शालदे यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रह गया। बाकी ये नज़ारा है यहाँ का। और बुढ़ केदार रह गया है यहाँ से 14 किलोमीटर। बुढ़ केदार जो मैंने पहले भी कवर किया हुआ है। और फिर सीधा जाना है, फिर आ जाएगा भिक्किया जाना बना, और फिर सीधा भतरोज खान। 1 घंटे के आसपास लगना ही है हमें। तो ये है भैया अपना शालदे, और ये भी पूरा फ्लैट में बसा हुआ है देखो, बिल्कुल प्लेन्स में। किसी टाइम पे हमारे पिताजी यहाँ पे पढ़ने आया करते थे, तो वो टाइम की बात है। ये है शालदे की मार्केट स्टार्ट हो गई अब आगे। तो अभी पहुंचे हम गली गांव। ये सामने ये है गौरव जी का घर, मेरी सिस्टर का ससुराल, गली गांव। एक बार फिर से आ गए यहाँ पे। तो चलिए, अब बुढ़ केदार यहाँ से रह गया भाई 3 किलोमीटर, और फिर वहाँ से जो है अपना भिक्किया सैंड रह जाएगा 5 से 6 किलोमीटर। तो अब आए गए, और टाइम हो गया भाई 6 बज गए पूरे। तो टाइम तो लग ही गया, लेकिन शॉर्ट था इसलिए बच गए, नहीं तो 4 घंटे हमारे पक्के थे। तो शॉर्ट रास्ता था, फिर इतना टाइम फिर भी लगेगा। तो ये है भैया बुढ़ केदार, जिसको कहते हैं वृद्ध केदार। तो उसका जो रास्ता है वो यहाँ से है। मैंने इसके 2 ब्लॉक बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, पौराणिक बुद्ध केदार, वृद्ध केदार, शिव मंदिर समाप्ति भाई। तो इसकी काफ़ी मान्यता है। यहाँ पे शिव जी ना
धड़ के रूप में विराजमान है यहाँ पे, धड़ के रूप में। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की यहाँ पे। चकोट घाटी में आपका आगमन। तो ये विराज है, ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, एक आपका झूले वाला पुल होगा, उसको पार करके आगे जाना है। तो ये जो रास्ता है यहाँ से लेफ्ट में जाएंगे तो ये मासी चकोटिया का निकल जाएगा और ये जाएगा भिकियासैन में राइट में। और टाइम भाई 6:10 हो चुके हैं, तो चलते हैं भिकियासैन। वहाँ से थोड़ा सा लेते हैं सामान वामान, और जंगल में आग लगा रखी है वहाँ सामने, ये देखिए आग पे कैसे लग जाती है। तो इसकी काफ़ी मान्यता है इसकी, मैंने पूरा कवर कर रखा है, इसका ब्लॉग देख सकते हैं आप चल के। तो बाकी चलते हैं फटाफट, थोड़ी सी कमर सीधी करी मैंने। तो ये निकल जाएगा मासी चौकटिया और ये जा रहा राइट में भिकियासैन। तो अब इन्हें लेना है राइट। और ये है यहाँ से बिरद केदार के लिए भी, यहाँ से भी जा सकते हो आप। रोड नहीं बना रखी है भाई, रोड तो रोड नहीं बना दी देखो, बढ़िया। अब यहाँ से ज़्यादा नहीं रहेगा भिकियासैन, जल्दी से पहुँचते भाई, अंधेरा हो चुका है। आज तो पूरा टाइम गाड़ी में निकल गया। तो फाइनली भैया पहुंच गए हैं भिकियासैन 6:40 पे। तो भाई यहाँ पे देखते हैं कुछ छोटा मोटा, फिर निकलेंगे आगे। थक गए भाई, गाड़ी का लगाने का है जुगाड़, आगे लगाता हूँ। ये भिकियासैन की मार्केट। तो भैया भिकियासैन के में थोड़ा सा देखते हैं खाने पीने का जुगाड़। कमर टेढ़ी हो गई भाई। बाकी अभी मौसम ठीक हो रहा है, यहाँ पे भी ठंडा ठंडा सा हो रहा है हल्का। नहीं तो भिकियासैन में कितनी गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो दिल्ली जैसी गर्मी पड़ती है भिकियासैन में। तो है त्रिवेणी रेस्टोरेंट, इसमें देखते हैं कुछ। ये तो मोमोज खाएगी, मैं रोल खा लूँगा एक। तो दोस्तों हमने मंगाया है भाई, सामान आ गया है। एक पनीर रोल, एक वेज रोल और मोमोज। मोमोज कौन से थे? चिल्ली मोमोज आ गया। तो हमने पैक ही करा लिया, बहुत टाइम लग रहा था, तो अभी निकलना भी है तो इसलिए पैक करा लिया। घर पे जाके ही खाएंगे, ठीक है सभी? घर पे खाओगे ना? हाँ, दुकानें भी बंद होगी जल्दी, बड़ी जल्दी यार यहाँ की। देखो ना भिकियासैन की रात क्या हो गई, अभी 7 ही बज रहे हैं। थोड़ा सा अपना रह गया है बतरोज खान, यहाँ से 23 किलोमीटर। नहीं वैसे रात के टाइम में तो वैसे बता रहे ना उस तरीके से कि देखे ना, छोटी रोड है ना, लेकिन ठीक बनी हुई है। इसमें ज़्यादा आवाजाही कम है ना, मतलब बस नहीं चलेगी, वैसे गाड़ी तो चलती है थोड़ी बहुत। बाकी जंगल बढ़िया लग रहा है रात का। बस जा रही है कुछ गाड़ी बढ़िया जा रही है, गाड़ियाँ देखने बड़ी बड़ी हो रही है। तो दोस्तों अभी फाइनली घर पहुँच गए हैं भैया 8:10 पे। तो पूरे 4 घंटे लग गए हमें। 4 बजे चले थे हम अपना कालिंका से, तो 4 घंटे हमें लग चुके हैं। तो ये है कुछ बतरोज खान का मॉल धारड़ का। तो अब भैया बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, रेस्ट करते हैं। इस वीडियो को कोशिश करेंगे यहीं एंड करते हैं भाई। बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप गाड़ी चल गई, 16 घंटे का चला दी मैंने, कम से कम 16 घंटे गाड़ी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। आई होप सो आपको अच्छी लगी वो वीडियो, और मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में, और कोशिश करेंगे कहाँ जाते हैं, क्या दिखाते हैं, क्या प्लान है आगे का बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट, हर हर महादेव, जय माँ कालिंका। और ये देखो मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है, हाइट पे नहीं है। चलो अब रेस्ट करते हैं भाई, खाना भी ना खाते हैं, रेस्ट करते हैं।